गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जो आप हमारे बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स को पहले ही लिख दिया है, ठीक है। और हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है वो हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये क्या है और ये इसके जनक कौन है और इसमें किन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी एक ब्रांच है वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो बायोलॉजी है उसके दो पार्ट्स हैं, पहला जूलॉजी है और दूसरा बॉटनी। यानी बायोलॉजी के अंदर हमें दो चीज़ों के बारे में स्टडी करना पड़ता है। जूलॉजी मतलब जहाँ पे जंतुओं के बारे में हम पढ़ते हैं वहाँ उसे हम जूलॉजी बोलते हैं, और जहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम बॉटनी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी जो है वो क्या है। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जहाँ पे हम लिविंग थिंग्स की, जीवित जीवों के बारे में, जीवित प्लांट के बारे में हम जहाँ पे स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी फादर ऑफ बायोलॉजी। हमें ये तो पता होता है कि बायोलॉजी क्या है, हमने ये भी जान लिया कि बायोलॉजी में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या किसकी स्टडी करते हैं, लेकिन उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो बायोलॉजी है उसके पिता कौन है, मतलब इसके जन्मदाता कौन है, इसके बारे में बताया सबसे पहले किसने था। तो वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का आपने नाम सुना होगा, हिंदी में इन्हें हम अरस्तु कहते हैं। और इन्होंने बायोलॉजी के बारे में हमें बताया और उसके पिता ये कहे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। मतलब जो हमने आपको बताया कि बायोलॉजी के दो ब्रांचेस हैं, पहला जूलॉजी है और दूसरा बॉटनी है। तो जूलॉजी के पिता कौन है, तो सेम जो बायोलॉजी के पिता हैं वही कौन है, जूलॉजी के भी पिता है। यानी जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। बट यहाँ पे बॉटनी के जो पिता हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बॉटनी के पिता हैं वो किसे कहा जाता है। तो बॉटनी के जो पिता हैं वो है थियोफ्रेस्टिस। कौन, थियोफ्रेस्टिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम बायोलॉजी वर्ड यूज़ किसने किया था। हमें ये तो पता चल गया कि बायोलॉजी के पिता कौन है, जूलॉजी के पिता कौन है और बॉटनी के पिता कौन है, लेकिन जो बायोलॉजी शब्द है उसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, उस वर्ड को किसने यूज़ किया था, तो वो है लैमार्क एंड ट्रिवेंसन। कौन है, लैमार्क एंड ट्रिवेंसन, ओके। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एरिस्टोटल बहुत महान व्यक्ति हैं, उन्होंने स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी बताया। तो एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं वो भी एरिस्टोटल को ही बोला जाता है, ठीक है। लास्ट में हम बात करते हैं कि एरिस्टोटल की बुक कौन सी है। यानी एरिस्टोटल इतने बड़े महान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया। उनकी कोई बुक होगी ना, तो उनकी बुक है, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। फिर से हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अ बायोलॉजी। देन फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ जूलॉजी again Aristotle and father of botany Theophrastus, and first time biology word used Lamarck and Stevenson, and again father of embryology is Aristotle. then Aristotle book, यानी जो अरिस्टोटल की बुक है वो कौन है, तो हिस्टोरिया एनिमिलिया। थैंक यू।